गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th ज्योग्राफी में जो अपना चैप्टर चल रहा है ड्रेनेज सिस्टम यानी अफवाह तंत्र, उस अफवाह तंत्र में आज हमारा जो टॉपिक है वो है नदी बहाव प्रवृत्ति। नदी बहाव प्रवृत्ति यानी नदियों के जो बहने की प्रवृत्ति होती है उसको नदी बहाव प्रवृत्ति मानते हैं अपन। तो नदी बहाव का अर्थ क्या होता है? बहना। नदियों में जो जल बहता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो इस प्रवृत्ति के बारे में आज समझेंगे कि नदी बहाव प्रवृत्ति। अब इसमें आपको सिंपल से दो शब्द समझना है कि नदी बहाव प्रवृत्ति जो है, एक नदी होती है और इस नदी में क्या होता है, अपन देखते हैं कि कुछ समय तक तो जल बहता है इसमें और कुछ समय बाद में ये सूख जाती है। तो एक तो इसकी प्रवृत्ति क्या है, केवल ये मानसूनी नदी कहलाती है, जिसको अपन मानसूनी नदी बोलते हैं। मानसूनी नदी है, इसमें केवल वर्षा काल में ही जल बहता है और वर्षा काल के बाद में ये क्या होती है, ऑटोमेटिक सूख जाती है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो पूरे साल भर जिनमें पानी का प्रवाह रहता है, लेकिन क्या वो प्रवाह एक समान रहता है? जैसे जनवरी के महीने में जो प्रवाह है, क्या वही जुलाई तक या जुलाई के आगे तक भी वैसा का वैसा बना रहता है? अपन देखें कि जनवरी के महीने में किसी इस नदी में जो पानी का प्रवाह है वो कम है, और जैसे जैसे फरवरी आती है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, धीरे धीरे इसमें क्या होता है, प्रवाह बढ़ने लग जाता है, बहाव जो है वो बढ़ने लग जाता है। अब इस बढ़ने क्यों लग जाता है, उसका कारण यानी वर्षा प्रारंभ नहीं हुई। वर्षा प्रारंभ होती है जून के लास्ट वीक, जून के एंड से प्रारंभ होती है, तो उससे पहले इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ चुका होता है। तो उसका कारण क्या होता है? तो अपन देखते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पहाड़ों पर जमी हुई जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ पिघल करके इन नदियों में, जैसे जैसे गर्मी तेज़ होगी तापमान ज़्यादा बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो साथ ही साथ जो वहाँ का जो बर्फ़ है वो बर्फ़ भी ज़्यादा पिघलेगा और ज़्यादा पिघल करके वो किस और नदी में बहना प्रारंभ कर देता है। तो ये होती है नदी बहाव की प्रकृति। यानी नदी बहाव प्रवृत्ति जो होती है वो हमेशा एक समान नहीं होती है। नदियाँ जो है उनमें जल की जो मात्रा है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो इस जो अपनी नई वाली बुक है उसके आधार पर अपन इसमें देखते हैं आज नदी बहाव प्रवृत्ति जो है, नदी में बहने वाले जल की मात्रा पूरे साल भर एक समान नहीं रहती है। बिल्कुल सही बात है कि पूरे साल भर अपने नदी में बहने वाली जो जल की मात्रा होती है वो एक समान नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऋतुओं के अनुसार ये बदलती रहती है। ऋतु के अनुसार इसमें पानी की जो मात्रा है वो बदलती रहती है। किस ऋतु में आप गंगा, अपन बात करें कौन सी ऋतु में आप गंगा और कावेरी नदियों में सबसे ज़्यादा प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं? यानी अपन बात करें कि अब सीधी सी सिंपल अगर शब्दों में बात करें कि अधिकतर जो जल होगा वो वर्षा काल में होगा, लेकिन ये कुछ नदियाँ ऐसी भी जिनमें वर्षा काल से भी पहले भी इसमें जल की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वर्षा काल में उसका इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता। एक नदी के चैनल में, नदी का चैनल जिसको बोलते हैं जहाँ से नदी बहकर निकलती है, एक नदी के चैनल में पूरे वर्ष भर जल प्रवाह के प्रारूप को, अंडरलाइन कर लेना इसको, एक नदी के चैनल में पूरे वर्ष भर जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। ये अपनी नदी बहाव प्रवृत्ति है। कोई भी स्टूडेंट सामने जब इसको वीडियो को देख रहे हो तो आप बुक साथ में लेकर बैठे और बुक में इसको पढ़ते जाए ढंग से। तो प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं। उत्तर भारत की अधिकतर जो नदियाँ हैं वो कैसी है? बारहमासी। उत्तर भारत से जो अधिकतर नदियों का उद्गम होता है वो बारहमासी, यानी पूरे 12 वर्ष उसमें अंदर पानी चलता रहता है, क्योंकि ये अपना जल क्या होता है, बर्फ़ पिघल कर और वर्षा दोनों ही चीज़ों से प्राप्त करती है। बर्फ़ पिघल कर भी नदियों में आता है और साथ ही साथ वर्षा का जल जो है वो भी इस नदियों के माध्यम से चलता रहता है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो हिमनदों से नहीं, हिमनद का अर्थ होता है बर्फ़ वाले क्षेत्रों से प्रारंभ नहीं होती, तो उनके अंतर्गत क्या होता है, केवल वर्षा काल में ही जल देखने को मिलता है। वर्षा काल जैसे समाप्त होता है तो नदियों का जल भी क्या होता है, सूख जाता है, नदियों में जल भी समाप्त हो जाता है। इनके बहाव की प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दक्षिण प्रायद्वीप के पठार की जो नदियाँ हैं उनके बहाव की जो प्रवृत्ति है, कभी ज़्यादा बह रही है, कभी बिल्कुल सूख जाती है, तो वो प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती रहती है। प्रायद्वीपीय पठार में से निकलने वाली या प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली जो नदियाँ होती है उनकी प्रवृत्ति में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। कभी तो ये बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है और कभी इसमें वर्षा की मात्रा जो है वो बिल्कुल ही नहीं होती है। जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, दो स्थानों पर दो नदियां हैं, तो दोनों में भी क्या होता है, अलग अलग अंतर देखने को मिल जाता है। एक नदी में पानी का बहाव ज़्यादा होता है, एक में पानी का बहाव कम होता है। अब इसमें नेक्स्ट जो एक शब्द है जल विसर्जन, नेक्स्ट वर्ड है जल विसर्जन। अभी जल विसर्जन तो नाम से पता चल रहा है, अपना जल किसी स्थान विशेष पर जाकर छोड़ना,
वो जल विसर्जन नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। एक नदी ये बह रही है, इसमें दूसरी नदी या यहाँ हाथ के मिलती है और ये नदी का जो है आकार बढ़ जाता है। ये नदी जो है इस प्रकार से बड़ी अवस्था में बहने लग जाती है। अब सीधी सी बात करें कि एक नदी इधर से आई, एक नदी चली रही है, अगर इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो नदी का जल प्रवाह होगा और यहाँ पर जो नदी का जल प्रवाह होगा उसमें अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल अंतर मिलता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसके जो प्रवाह है इसको किस रूप में मापा जाता है, इसके जो जल है उसको आयतन के रूप में मापते हैं। और वो कैसे मापते, कैसे उसको अपन आगे देखते हैं। इसे क्यूसेक, नदी के जल को मापने के लिए एक इकाई है क्यूसेक। इस क्यूसेक को अपन जो बात करते हैं क्यूबिक फुट प्रति सेकंड, क्यूबिक फुट प्रति सेकंड। ये जो जल है इसको मापने, यानी क्यूसेक के अंतर्गत जो जल, इसको मापने की इकाई है ये क्यूसेक। पानी को, नदियों के बहाव के पानी को किस रूप में मापा जाता है, तो क्यूसेक के रूप में, यानी क्यूबिक फुट प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितने क्यूबिक फुट पानी ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, तो उसके आधार पर भी अपन इसका आकलन करते हैं। दूसरा है क्यूमेक्स। दूसरी जो इकाई है वो है क्यूमेक्स और इसके अंतर्गत क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। तो ये दो ऐसी इकाइयाँ हैं जिसके माध्यम से अपने नदियों के जल को, अपन प्रवाह को अपन माप सकते हैं। एक तो क्यूसेक के माध्यम से, क्यूबिक फुट, ये फुट में मापा जाता है। इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये फुट में मापा जाता है और ये मीटर में मापा जाता है, ये अंतर है। जो जहाँ पर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, क्यूमेक्स का। जल की मात्रा ज़्यादा हो यानी फुटों में अपन हमारे लिए उस जल को मापना आसान नहीं होगा तो हम मीटर का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर अपन कम जल होता है वहाँ पर मीटर की आवश्यकता नहीं, फुट से भी अपने, किंतु वहाँ पर क्यूसेक और अधिक जल में क्यूमेक्स एक प्रणाली, जो इकाई प्रणाली होती है उसका प्रयोग किया जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह। अब गंगा नदी के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि गंगा नदी में न्यूनतम जल, सबसे कम जल प्रवाह जनवरी से जून के अवधि के दौरान, न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त से सितंबर में। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून, और जून के बाद में उसमें धीरे धीरे प्रवाह जो है बढ़ने लग जाता है, और अधिकतम प्रवाह जो होता है वो अगस्त और सितंबर में होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में और कमी सितंबर के बाद में धीरे धीरे प्रवाह जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इस प्रकार नदी की वर्षा ऋतु में जल की प्रवृत्ति जो है वो कैसी है, मानसूनी है। गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों की जल भाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नज़र आते हैं। अब क्योंकि अपन देखते हैं कि ये गंगा नदी बह रही है, तो इस गंगा नदी के अंतर्गत बहुत सारी नदियाँ आकर इसमें मिलती है। तो ये जब नदियाँ आकर इसमें अपना जल विसर्जित करती है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जल का जो भाव से प्रवृत्ति है और यहाँ के जल के भाव प्रवृत्ति में अंतर यहाँ देखेंगे तो यहाँ और ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों की जल भाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून के आने से पहले क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जून के महीने में जैसे मानसून का आगमन होता है उससे पहले गंगा नदी का प्रवाह जो है वो तीव्र हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जून के महीने में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है, तो इससे जो बर्फ़ होती है वो पिघल कर ज़्यादा नीचे आने लग जाती है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल जो है लगभग 55,000 क्यूसेक है। यहाँ पर अपन उसका जो माप किया वो क्या है, 55,000 क्या है, क्यूसेक। अब क्यूसेक का मतलब किस में माप रहे हैं, फुट में। 55,000 क्यूसेक, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक के होता है। न्यूनतम 1300 और अधिकतम 55,000। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, ये अंतर इतना ज़्यादा क्यों है, तो उसके लिए कौन कारक उत्तरदायी है। तो उन उत्तरदायी कारकों के बारे में अपन देखते हैं। तो इसमें बहुत सारी नदियों का संगम होता है, तो जल की मात्रा जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसकी वजह से बर्फ़ जो होती है वो पिघल कर नदियों में पहुंचती रहती है। प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय के नदियों की तुलना में और भी अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है। जनवरी से जुलाई तक किस नदी की अपन बात कर रहे हैं, नर्मदा नदी। लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तो ये अचानक से ये जो नदी होती है, तो
तो इसमें उफान भी आ जाती है। अभी ये इसके नीचे आपके जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको हिमालय और प्रायद्वीपीय अपवाद की नदियों में अंतर या तुलना, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान होता है। इसने कहा है कि अगस्त में जितना ज़्यादा उफान आता है उतनी ज़्यादा मात्रा में अक्टूबर महीने में ये जो गिरावट भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े, गरुड़ेश्वर एक स्थान है, वहाँ पर इस नदियों के बहाव के आंकड़े जो दर्ज है उसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक और न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक है। यहाँ पर 55,000 और 1300 है, और यहाँ पर 2300 अधिकतम और 15 न्यूनतम, ये अंतर है। न्यूनतम 15 भी है और अधिकतम 2300 क्यूसेक। अगर अगली बात करें गोदावरी नदी में, तो गोदावरी नदी में ये न्यूनतम प्रवाह मई में, सबसे न्यूनतम प्रवाह है वो मई में देखा जाता है, और अधिकतम प्रवाह जुलाई अगस्त में देखने को मिलता है। अगस्त माह के पश्चात इसमें भारी कमी आने, अगस्त के बाद में धीरे धीरे इसमें कमी आने लग जाती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का जो आयतन है जनवरी से मई तक किसी की माह की तुलना में अधिक रहता है। अन्य माहों की तुलना में अगर देखा जाए तो इसमें फिर भी ये जो इसका जो जल का स्तर है वो ज़्यादा बना रहता है। पोलावरम जो स्थान है वहाँ पर गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक बताया गया है, और ये न्यूनतम औसत जो है 50 क्यूसेक, अधिकतम 3200 और न्यूनतम 50। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति यानी नदियों के प्रवाह के बारे में अपने को जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं आंकड़ों से अपने को पता लगता है किस नदी का बहाव जो क्रम है वो ज़्यादा है, किस नदी का बहाव क्रम कम है, कौन सी मानसूनी नदी है जिसमें पानी की मात्रा कब बढ़ती है और कौन सी मानसूनी नदी नहीं है जिसमें मात्रा कब बढ़ती है कब घटती है। तो इन चीज़ों के बारे में इसी के माध्यम से अपने को पता लगता है। नेक्स्ट अपना जो नदी जल उपयोग की जो सीमा है, उस नदी जल उपयोग की सीमा के बारे में अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, नदी जल उपयोग की सीमा। इसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके इसके कुछ प्रश्न उत्तर है वो भी आपको करने हैं। तो इसके प्रश्न उत्तर भी आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे, तो वो भी करना है। तो ये लास्ट वाला जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको तो कम पढ़ो लेकिन इसको ढंग से समझने का प्रयास करो। धन्यवाद।